खूब सारी परतों वाली आज लेके आए हैं आलू पैटीज की रेसिपी। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आप बाज़ार का पैटीज लाना भूल जाएंगे। ये इतना अच्छे बनते हैं कि आप एक बार अगर बना लेते हैं इस तरीके से तो बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और कुरकुरा भी बहुत होता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका डो लगाना है। तो डो के लिए हम यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब हमें यहाँ पे बोल में डाल के और इसमें रिफाइंड तेल डाल देना है, और डाल के बस इसको मैश कर लेना है। और मैश करके इसको मुट्ठी बांध के हमें देख लेना है कि बंध रहे हैं, तब तक इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और मिला के इसको अब हमें इसका डो तैयार करना है। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो अब इसका हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके और बस इसको गूँथ लेना है। और इतना ऐसा गूँथना है कि ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा इसका हमें डो लगाना है। तो और थोड़ा थोड़ा ही पानी करके डालेंगे, और डाल के और बस इसको हमें नरम सा एकदम डो लगा लेना है। और हार्ड नहीं रहना चाहिए। रोटी जैसे हम लोग लगाते हैं ना, तो बस उससे थोड़ा सा नरम रहना चाहिए, ऐसा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका हमें डो तैयार कर ली है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी लचीली एकदम होनी चाहिए इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे। तो बस इसको अब हमें ढक देना है, और ढक के 20 से 25 मिनट के लिए इसको आराम से छोड़ देना है रेस्ट पे। तो चलिए इसको ढक देंगे। जो ये कपड़े हैं वो थोड़ी सी भिंगा के ही इसको ढकेंगे। अब हम यहाँ पे इसका स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो जिसके लिए हम एक पैन गरम किए हैं, उसमें हम डाल देंगे ऑयल, और डाल के और यहाँ पे हरी मिर्च को डाल देंगे। और डाल के और इसको हल्का सा जब भुनने लगे, तब हम यहाँ पे प्याज को ऐड करेंगे। और ये जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं और लो भी नहीं, इतना बीच में डालना है। और उसके बाद इसको भून लेना है। और प्याज को बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये गल जाए इतना भूनना है। और उसमें डाल देंगे कुछ सब्जी, तो जिसमें से हम शिमला मिर्च लिए हैं और साथ में कद्दूकस किया हुआ गाजर को लिए हैं। और डाल के बस इसको भी गलने तक इसको भून लेना, और सारे प्रोसेस लो फ्लेम में ही करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट पड़ गई है, तो हम यहाँ पे मसाला डालेंगे। जो भी बेसिक मसाला है, जैसे हल्दी धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, बस वही डालेंगे। और डाल के और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के भूनना है, ताकि ये जले नहीं, है ना। और उसके बाद इसको जब ये हल्की भून जाएगी, तब हम यहाँ पे आलू को मैश करके डाल देते हैं। तो भून चुकी है मसाला, तो स्वाद के अनुसार नमक को भी हम ऐड कर दिए हैं। और बस आलू को जो है मैश करके डाल देंगे। तो हम यहाँ पे बड़े साइज़ की 3 आलू को मैश करके डाले हैं। और डाल के और बस इसको भी मसालों के साथ कुछ देर तक भुनना है, 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से, जब तक ये मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू में पूरी तरह से आ ना जाए, और जो आलू है बहुत अच्छी तरह से मैश ना हो जाए, उतना भून के हम तैयार कर लिए। अब यहाँ पे गरम मसाला और बहुत थोड़ा हम चाट मसाला डालेंगे। और डाल के इसको भी बस 1 से 2 सेकंड के लिए बस इसके साथ भून लेना है। और ये देखिए बहुत ही चटपटा सा स्टफिंग ये तैयार हो चुकी है। तो इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे एक साटा तैयार करना है, जिसके लिए हम एक बोल लिए हैं, और इसमें हम मैदा 2 चम्मच डालेंगे। और डाल के और इसमें हम रिफाइंड तेल डाल देंगे। और डाल के इसका हमें अच्छा सा एकदम स्मूथ सा साटा तैयार करना है। इसी से जो हमारी पफ पैटीज में जो लेयर खुलेगी, बस इसी से खुलेगी। तो इसे ऐसा इसका जो घोल है ऐसा तैयार करना है कि एकदम जैसे हम उठाएं ना, तो रिबन की तरह ये गिरे, ऐसा इसका हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा आप देख सकते हैं। ऐसे ही तैयार करिएगा। तो चलिए ये तैयार हो गई है, और यहाँ पे डो भी काफ़ी अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं। और सेट होने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से हो गए हैं। तो बस इसको अब हमें फिर से इसको गूँथ के मिला लेना है, और मिला के इसकी हमें लोइयों को तोड़ लेनी है। तो यहाँ पे देखिए डो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही रखिएगा, तभी जो है पैटीज जब हम बनाएंगे तो इसकी जो लेयर है वो खुल के तो आएगी, और जो सारी परतें जो होती है बहुत ही सॉफ्ट रहती है, बहुत कुरकुरा बनता है। तो इसलिए डो सबसे अच्छे से गूँथना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लोइयों को हम तोड़ लिए हैं। तो हम एक बार में 5 लोइयाँ को तोड़े हैं।
तो इसी को अब हमें बेल लेना है और बेलने के लिए यहाँ पे चकले पे डाल के थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करते हुए इसको हमें बेल के तैयार कर लेना है। और जो लेयर हमें तैयार करना है तो इसके लिए थोड़ा पतला पतला पहले बेलेंगे। तो जैसे रोटी होती है उस तरह से इसको हमें बेल के सारे को हमें तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। तो चलिए पूरे को बना लेते हैं, पहले रोटियों को बना लेते हैं, फिर इसके आगे की जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार हम कर लिए हैं और सारे को भी हम करके तैयार कर रहे हैं। तो हम पांचों रोटियों को बेल के हम तैयार कर लिए। अब हम जो साटा लिए हैं वो हम यहाँ पे फैला देंगे और अच्छी तरह से ही इसको लगाना है। कोई कंजूसी इसमें नहीं करनी है और अच्छी तरह से जो हम इसमें लगाएंगे इसमें तभी जो लेयर है वो काफ़ी अच्छी तरह से आती है उभर के। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरे को फैला देना है और फैलाने के बाद जैसे एक पे एक सारी रोटियों को एक दूसरे पे डालते जाना है, पांचों रोटियों को। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से आराम से थोड़ा करना है क्योंकि ये डाल देना है थोड़ा सा ध्यान दे के। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से फैलाने के बाद फिर से हमें इसकी साटे को लगानी है बिल्कुल इस तरह से। बहुत सिंपल तरीका है। अगर ऐसे आप घर पे एक बार अगर बना लेते हैं ना तो सही में आप बाहर से एकदम खाना जो भूल जाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी बनती है। बिल्कुल स्वाद में दुगना रहता है, बाहर से ज़्यादा अच्छी लगती है, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो देखिए सारे को हम इसी तरह से जो है वो हम तैयार कर लिए हैं और अब देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करना है, हल्का सा बेलन चला देना है पहले और चला के बस इसको मोड़ के फिर से साटा लगाते हुए और फिर से इसको हमें चौकोर शेप में इसको मोड़ के हमें तैयार कर लेना है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए और बस इसको अब हमें बेल के चौकोर शेप में तैयार कर लेना है और जो थोड़ी बहुत बिखरी है उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए कितना इजी है। आप लोग सारे प्रोसेस अगर देखे हैं तो देख सकते हैं कितना आसान है इसको बनाना, बहुत कोई हार्ड नहीं है। बस देखने में लगते हैं कि बनते कैसे, पर बनाइएगा तो यकीन मानिए बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको घर पे बनाएंगे, बाहर से बिल्कुल नहीं लाएंगे, ये इतनी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हम इसका जो शेप बिखरा था वो उसको हम काट लिए हैं और काट के इसको साइड में हम रखेंगे और दूसरे सेकंड बैच में इसको हम तैयार कर लेंगे। और देखिए इस तरह से तो काट के और इसको हटाएंगे और अब जो चौकोर शेप आप देख रहे हैं बस इसमें हमें दो कट लगाने, एक इधर से और एक उधर से। तो एक बार में ये चार तैयार हो जाती है और कितना इजी है ये देख रहे हैं आप लोग, कितनी आराम से ये बन रही है। तो यहाँ पे बस इसको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बेलने के बाद चिपक गई थी, तो ऊपर नीचे कर देंगे और उसके बाद हम जो स्टफिंग को तैयार कर के रखे हुए थे आलू को वो हमें बीच सेंटर में डाल देनी है बिल्कुल इस तरह से। सभी को डाल के और इसको फोल्ड करेंगे और जो फोल्ड करने का तरीका है वो आप ध्यान से देखना क्योंकि यही जो है फोल्ड करने का तरीका, उसी से जो पैटीज जो खुलेंगे वो उभर के आएंगे। तो यहाँ पे पूरे से अंदर तरफ से जैसे हम रखे हुए हैं स्टफिंग वो बस चिपकाना है और ऊपर की भाग को छोड़ देना है इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से दबा के रखना है, बीच से दबाना है, पूरा ऊपर की तरफ से नहीं दबाना है। तो दूसरे को भी आप लोग को हम दिखाते हैं और पानी लगाना ज़रूरी है तभी अच्छे तरह से ये चिपक के आएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए उभरा हुआ जो भाग है उसको छोड़ देना है और जो स्टफिंग बीच में रखे बस उसको दबा देना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हमें फ्राई करना है क्योंकि ये बन के पूरे को तैयार हो चुके हैं। और तलने के समय जो तेल को हमें एकदम मीडियम गरम करना है और पहले देख लेना एकदम मीडियम फ्लेम में गरम करके तभी डालेंगे। और यहाँ पे देखिए आप इसकी बबल से आप देख लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस ऐसे ही में डालना है तभी ये बहुत ही हल्के होके और ऊपर की तरफ तैरेंगे और जो इसका लेयर है वो खुल के आएंगे। एकदम हाई में नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्की हल्की इसकी ये जो है फूलने लगी है और देख सकते हैं और बस इसको ऐसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए इसको बस इसको फ्राई करना है। तो ये देखिएगा कितनी अच्छी इसकी जो लेयर है वो उभर के आएगी। आप लोग देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ये बनती बहुत ही अच्छी है।
छोटी-मोटी पार्टी हो या बच्चों को अगर बाहर से ये खाने का मन तो घर पे बनाइए, बहुत ही आसानी है और बहुत ही अच्छी बनती है। और देखिए इसकी जो लेयरें हैं वो कितनी उभर के आने लगी है, तो बस इसी तरह से उलट पलट करते हुए और इसको बढ़िया से एकदम क्रिस्पी तब तक ना हो जाए तब तक इसको हमें फ्राई कर लेना है और एकदम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बस उलट पलट करते हुए इसको हम क्रिस्पी कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये तैयार हो गई है। तो चलिए इसको हम अब निकाल लेते हैं और निकाल के आप लोग को हम प्लेटिंग करके दिखाएंगे कि आज की हमारी जो आलू पैटीज कितनी अच्छी बनी है और कितनी टेस्टी बनी है। तो चलिए इसको अब हम प्लेटिंग करके अब फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो चुकी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही फ्लफी और बहुत ही अच्छी बनी है। खाते ही मुंह में घुल जाने वाला ऐसा ये पैटीज बनी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी और कुरकुरा है। तो आप लोग मेरी तरह से ये पैटीज आलू की तैयार करिए और हमें ज़रूर बताएं कि आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई थी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में।